जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की? आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से कमर्षय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को रचा और इसी क्रम से शास्त्र, इज्ञा, स्तुति, स्तोम और प्रायश्चित इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शास्त्र विद्या, गंधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या इन चार उपवेदों को भी कमर्षय और पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और आतिरात्र और वाजपेय और गोसव ये दो दो याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापति, ब्रह्मा और बृहद ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं और वार्ता, संचय, शालीन और शिलोच ये चार वृत्तियां ग्रस्त की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से व्याख्यानस, वाल्खिल्य, औदुंबर, फेनप ये चार भेदवान प्रस्तों के तथा कुटी, चक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय ये चार भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आन्वीक्षी की त्रयी, वार्ता और दंडनीति ये चार विद्याएं तथा चार व्यहतियां भी ब्रह्मा जी के चार मुखों से उत्पन्न हुई और उनके हृदयकार से ओंकार प्रकट हुआ। उसी रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से वृत्ति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण और देश और वर्ण कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण और बल को अनस्त, उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, दैवत और पंचम ये सात स्वर हुए। ही तात ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से व्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिसे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया और वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, ओह बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी प्रकार अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयं भव मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं, देवहूति प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र थे और आकृति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मंजली कन्या देवहूति कदर्म जी को और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया तृतीय स्कंदे 12 अध्याये। जय श्री राम।